ठीक है सोना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले अली मेराज साहब की जो वीडियो आपने देखी थी, ये उसी से मुताल्लिक़ दूसरी वीडियो है। उस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद अली मेराज साहब का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने मीटिंग के लिए मुझे अपने घर नए चौक में बुलाया। मुझे हैरानी हुई कि आप अपने घर पे आ गए? उन्होंने कहा जी हाँ, मैं अपने घर पे हूँ। तो मेरी ये मीटिंग आज है जुमेरात, मेरी ये मीटिंग हुई थी मंगल को। मंगल की सुबह उन्होंने बुलाया 10:30-11 बजे। मैं गया था उनके पास, तो आधे घंटे उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरा चाचा भी घर में मौजूद थे। काफ़ी बीमार लग रहे थे, काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, बेड पे लेटे हुए थे। उनसे तो मेरी बात नहीं हुई, ग़ालिबन सो रहे थे क्या है। तो मेरी बात अली मेराज से हुई। अब आते हैं पॉइंट पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई बिल्कुल सही है कि मेरे घर में पुलिस भी आई थी, मेरे पर कुछ केसेस चल रहे हैं, इस वजह से उसकी इंक्वायरी के लिए आई थी। वो मुझे पकड़ने नहीं आई थी, वो इंक्वायरी के लिए आई थी। एक बार अच्छा, काहे की इंक्वायरी? तो कुछ लोगों से मेरा कुछ हिसाब किताब है, उसके लिए आई थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैं घर से थोड़ा इधर उधर था, ये भी सही है, लेकिन फ़िलहाल मैं अब घर में आ चुका हूँ। पीर को मैं अपने घर आ गया था खैरियत से। अब मैं अपने वालिद साहब के साथ रह रहा हूँ और कुछ दिन में इंशाल्लाह मेरी फ़ैमिली भी मेरे साथ में रहेगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। मेरे पैसे 1,85,000। उन्होंने कहा सादात भाई, जो केसेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसकी कोशिश चल रही है। जो लोगों का देना है उसको भी मैं देख रहा हूँ, वो भी निपटा दूंगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक कि आपके पैसों की बात है, 1,85,000, उन्होंने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके पैसे दूंगा, लेकिन मुश्त रकम नहीं दे पाऊँगा, एक बार में नहीं दूंगा। क्या मतलब? मैं आपको रकम थोड़ी थोड़ी करके दूंगा, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 इस तरह करके दूंगा, और एक बार में नहीं दूंगा, कम से कम 2.5 से 3 महीने में दूंगा। मैंने उसे कहा भैया 1-2 लाख रुपए एक रकम होती है, आप तोड़ तोड़ के दोगे तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी तो मैं मान गया उस चीज़ पर। चलो भाई ठीक है। तो आज है जुमेरात, तीसरा दिन है फ़िलहाल। तो उन्होंने अभी तक के कोई पैसे वैसे नहीं दिए। मैंने उनको फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन रिसीव भी किया, वो मुझे पैसे देंगे। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि अली मेराज अपने घर आ चुके हैं, कुछ दिन में उनकी फैमिली भी आ जाएगी, अल्लाह करे आ जाए, और एक आम लोग जैसे रहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, वैसे वो भी गुजारे। अल्लाह पाक से मेरी ये दुआ है। और जिनके जिनके मामलात हैं उनके साथ वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे मामलात, उतना उनके लिए बेहतर होगा। और मेरा भी पैसा जितनी जल्दी दे दें वो भी उनके लिए बेहतर होगा। जो कि उन्होंने वादा किया वो देंगे। तो यही आपको बताना था। आप सब भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ हाँ, एक बात, मेरी टीम ने कहा है मुझसे, ये हमारे जो कैमरामैन हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है मुझसे कि मैं आपसे कहूँ ये अली मेराज से हट के, कि भाई चाहे दुकानदार हो, चाहे कारखानदार हो, चाहे टेंडरी वाला हो, फैक्ट्री वाला हो, हम लोग किसी से भी माल लेते हैं और वादा करते हैं कि 30 दिन के बाद आके पेमेंट ले लेना। लेकिन जब बंदा 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद अपनी ड्यू डेट पे पेमेंट के लिए पहुंचता है, तो हम लोग कह देते हैं यार सन्नाटा बहुत है। उसको चाय पिलाते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं और उससे कहते हैं कि फ़ला तारीख को आ जाएगा। भाई साहब वो आपके सामने मुस्कुराता हुआ तो उठता है, लेकिन एक्चुअली वो मुस्कुरा नहीं रहा होता है। क्योंकि मेरी टीम के जो बंदे हैं वो भी कारोबारी हैं, है ना, दुकानदार भी हैं, कारखानदार भी हैं। तो उन्होंने कहा इस बात को भी रख दो दुनिया के सामने, ये आप सबसे मुखातिब हूँ मैं। जब पेमेंट का वादा किया कीजिए कारोबार में, तो भाई मामलात को बहुत साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो बाहर निकलता है और अगर आपने उसको पेमेंट नहीं दिया, तो उसके दिल में जो जो तकलीफ़ होती है, उसको पता नहीं क्या सोच के आया था, क्या उसको किसको पेमेंट देना था, क्या उसके घर के खर्चे थे, वो आपको नहीं बता रहा है, और वो बेचारा बेरुख़ासा चला जाता है। और जब अगली मर्तबा आता है, तो जो आपको पेमेंट देना है, आप उसका या तो उसको 20% देते हैं, 25% देते हैं, और उससे आप यही कहते हैं सन्नाटा बहुत है। लेकिन मज़ेदार बात ये, जब आप अपनी दुकान बंद करते हैं तो आपके हाथ में थैले होते हैं,
आप खाली हाथ अपने घर नहीं जाते, तो अपने खर्चों में कटौती कीजिए, पहले दूसरे का कर्ज़ा चुकाइए, फिर अपने खर्चों को कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अपना भी ख़्याल रखिए, मुझे माफ़ कर दिएगा अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, छोटा हूँ। और अली मिराज साहब से मुताल्लिक़ जो भी एक ये छोटी-सी अपडेट थी, वो भी मैंने आपको दी थी। अल्लाह हाफ़िज़।